हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था और नर्वस टिश्यू के टाइप्स, नर्वस टिश्यू में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं ये सब पढ़ लिया था। न्यूरॉन सेल्स और ग्लायल सेल्स, ये सब टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स पढ़ लिया था। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे जो नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमने जैसा अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो नंबर फर्स्ट में हमारा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नंबर सेकंड में हमारा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या क्या है, नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम NCERT के साथ साथ और भी बुक से हम कुछ मटेरियल लिए हुए हैं, तो विद NCERT पढ़ेंगे। केवल NCERT नहीं पढ़ेंगे बट विद NCERT पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें कम्पिटिटिव लेवल पे भी ये ले जाना है। तो ठीक है, इसीलिए हम इसको NCERT के साथ साथ और भी बुक्स से हमने इसका कॉन्टेंट लिया हुआ है। ओके, तो हम देख लेते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमने अपने नर्वस सिस्टम को कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हमारा अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। नंबर फर्स्ट में हमारा ब्रेन आता है और नंबर सेकंड पे स्पाइनल कार्ड आता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारा जो क्रैनियम जो बॉक्स होता है, क्रैनियल बॉक्स जो होता है, ब्रेन बॉक्स जिसे बोलते हैं, उसको क्रैनियम बोलते हैं। वो बोन्स से, 8 बोन्स से मिलकर बना होता है। उसको हम जो बोन्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये वेल प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है। ये इनसाइड क्रैनियम पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, इनसाइड क्रैनियम पाया जाता है। और जो स्पाइनल कार्ड हमारा होता है वो प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा ये बैक साइड, ये वर्टिब्रल कॉलम जो पाया जाता है, तो उसमें, उसके अंदर ये वेल प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है। ओके, और जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन और ये जो स्पाइनल कार्ड होता है, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें कुछ ब्रेन के जो स्कल होता है, ब्रेन स्कल हमारा होता है, स्कल के नीचे भी जो क्रैनियम बॉक्स हमारा होता है, क्रैनियम बॉक्स के नीचे भी कुछ और भी इसे अच्छे तरीके से वेल प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने क्या डाला हुआ है, कुछ कवरिंग डाली हुई है, कुछ मेम्ब्रेन्स डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, कुछ कवरिंग दिया हुआ है। कवरिंग से भी ये प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसे वेल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, वेल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, कि उसे कहीं पे हल्की सी भी, क्योंकि हमारे जो ब्रेन्स की, हमने बताया था आपको, जो ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं वो कभी भी उसमें सेंट्रोसोम मीन्स न्यूक्लियोलस ना पाए जाने की वजह से वो कभी भी डिवाइड नहीं होते। डिवाइड नहीं होंगे तो नए सेल्स नहीं बनते। क्या नहीं बनते, रीजनरेशन उनका नहीं होता है। तो इसीलिए अगर न्यूरॉन्स सेल एक बार डेड हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए डेड ही रहते हैं। इसीलिए हमारे नेचर ने हमारे ब्रेन को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है। क्या करके रखा है, बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है। सबसे पहले उसे क्रैनियम बॉक्स में सजाया है, उसके बाद क्रैनियम बॉक्स के नीचे भी उसे कुछ मेम्ब्रेन्स में प्रोटेक्ट करके रखा है, कुछ मेम्ब्रेन्स में प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे ये हमने जो फिगर बनाया है, ये हमारा जो ये ऊपर में ब्लैक्स दिख रहा है, ये समझ लो ये क्रैनियम बॉक्स है हमारा। क्या है, क्रैनियम बॉक्स। एक पार्ट हमने बना दिया है, ये समझ लो ये क्या है, क्रैनियम बॉक्स है। तो क्रैनियम बॉक्स के नीचे जो ये आउटर कवरिंग है, ये समझ लो हमारा यहाँ पे ब्रेन पाया जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्रेन पाया जा रहा है। तो इसके ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है उसे मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। और ये मेनिंजेस में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
नंबर जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मेनिंजेस का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर बोलते हैं। और जो मिडिल कवरिंग होती है उसको एरेक्नॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड बोलते हैं। और जो एकदम इनर कवरिंग होती है ब्रेन की, जो मेनिंजेस की जो इनर कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? पायामेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायामेटर बोलते हैं। तो ये जो हमारा ड्यूरामेटर होता है, जो ड्यूरामेटर होता है, ये क्रैनियम से बिल्कुल सटा हुआ, एकदम से चिपका हुआ होता है। किससे? जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ होता है। कैसे होता है? चिपका हुआ होता है। इसे हम ड्यूरामेटर बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये फुल्ली किससे होता, किसके लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके। उसके बाद ये इसमें ड्यूरामेटर में कुछ जगह पर ये ऐसे थोड़ा सा स्वेलन पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा इसको, स्वेलन पार्ट, जिसे हम ड्यूरल साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरल साइनस बोलते हैं। ये क्या करता है? जब इसे एरेक्नॉइड में ब्लड वेसल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसे जो भी इसमें ब्लड की जो ज़रूरत होती है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर जाके इधर से ड्यूरामेटर में निकले हुए होते हैं। कहाँ पर निकले हुए होते हैं? ड्यूरामेटर में निकले होते हैं, इसीलिए इसको ड्यूरल साइनस बोलते हैं, जिसमें ब्लड भरा होता है। क्या भरा होता है? यहाँ से ब्लड क्या होता है? इसमें जाता है। और आप जानते हैं, जब ब्लड हमारे जो मतलब हमारा जो हार्ट है, वो पर डे क्या करता है? 5 to 6 लीटर ब्लड को पंप करता है। कितना? 5 to 6 लीटर ब्लड को पंप करता है। और उस 5 to 6 लीटर ब्लड का जो 15 to 20% पार्ट जो होता है, वो हमारे ब्रेन को आवश्यकता होती है उसकी। किसमें जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। ठीक है। तो सोचिए, हमारा ब्रेन मतलब कितना वर्क करता है। उसको वर्क करने के लिए इतनी ब्लड की 15 to 20% ब्लड की क्या होती है? नीड होती है। अब ये जो ड्यूरामीटर है हमारा, जो ड्यूरामीटर और जो मिडिल वाला मेम्ब्रेन है एरेक्नॉइड, इसके बीच में मिडिल में एक स्पेस जो पाया जाता है, इसे सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद हमारा एरेक्नॉइड पाया जाता है। एरेक्नॉइड में जो मेनिंजेस का सेकेंड मिडिल मेम्ब्रेन होता है, एरेक्नॉइड, वो पाया जाता है। ये जो स्पाइडर के वेब लाइक स्ट्रक्चर की तरह बना होता है, स्पाइडर के वेब लाइक स्ट्रक्चर की बना होता है। इसमें सारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह इसी में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वगैरह सब इसी में पाई जाती हैं, जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती हैं। और एकदम लास्ट वाला जो हो गया, लास्ट का जो मेम्ब्रेन है, ये पायामीटर होता है। क्या होता है? पायामीटर। ये भी ये ब्रेन से बिल्कुल, ब्रेन के साथ ब्रेन में एकदम चिपका हुआ होता है। ये क्या होता है? ब्रेन में एकदम से चिपका हुआ होता है। तो जो हमारा जो मिडिल मेम्ब्रेन है, यही केवल फ्री होता है, यही केवल फ्री होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्रेनियम से चिपका होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो ब्रेन से चिपका हुआ होता है। और एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में देख रहे हैं, ये एक स्पेस पाया जाता है, इसे सब एरेक्नॉइडल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइडल स्पेस बोलते हैं। इसमें एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सेरिब्रो मीन्स सेरिब्रम, सेंट्रल, ये सेरिब्रम से लिया गया है। और स्पाइनल मीन्स ये सेरिब्रो मीन्स ये ब्रेन से आ जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल का जो फ्लूइड है, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल का एक तरह का फ्लूइड होता है, उसी को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये क्या होता है? एक बिल्कुल वाइट कलर का एक क्लियर फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसका पीएच जो होता है इसका 7.3 मीन्स एल्कलाइन मीडियम होता है। जो हमारा न्यूट्रल मीडियम होता है वो 7 होता है। पीएच जो बॉडी का न्यूट्रल मीडियम होता है वो 7 होता है। और 7 से जब ऊपर जाएंगे वो एल्कलाइन मीडियम आ जाएगा हमारा, और 7 से नीचे जब जाएंगे तो एसिडिक मीडियम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एसिडिक मीडियम आ जाएगा। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो पीएच है हमारा, वो क्या है? 7.3 है, मीन्स एल्कलाइन मीडियम है। इस फ्लूइड में कुछ आयंस वगैरह पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, कुछ ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, और कुछ प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, और कुछ WBCs के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ WBCs के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो और ये मतलब ये एक तरह वाटर में घुले हुए, जैसे एक बॉडी फ्लूइड ही होता है, बॉडी का वाटर जो होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 90% वाटर से बना हुआ है। तो ये वाटर ही होता है। वाटर में कुछ प्रोटीन्स और क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स, आयंस, ग्लूकोज और कुछ क्या WBCs के पार्टिकल्स, ये सब पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। किसको काम करते हैं? न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और क्या होता है? और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये जो है ये क्या करता है? ये इसमें ये यहाँ पर मेम्ब्रेन जो एरेक्नॉइड और
पायामेटर जो है उसके बीच में सब एरेक्नॉइडल स्पेस में पाया जाता है। उसके बाद ये स्पाइनल कार्ड में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कार्ड का जो स्पाइनल कार्ड के बाहर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें भी भरा होता है, और स्पाइनल कैनाल में भी भरा होता है, स्पाइनल कैनाल में भी भरा होता है। और जो हमारा ब्रेन का जो वेंट्रिकल होता है, ब्रेन में कई तरह के ऐसे ऐसे खास पाए जाते हैं, ऐसे में से कमरे पाए जाते हैं जो ब्रेन में, ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, उसमें उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, और वेंट्रिकल में भी ये क्या होता है, भरा होता है। और ये क्या करता है, ये जो मतलब लुब्रिकेशन देने का, लुब्रिकेशन बनाए रखता है, जो मतलब बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम या क्रैनियम और जो अंदर के जो और सारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनसे क्या करता है ये कि ये लुब्रिकेशन बनाने का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बेंस का भी काम करता है कि मतलब मीन्स कहीं हमारे स्पाइनल कार्ड को या ब्रेन को कहीं शॉक न लग जाए, चोट वगैरह न लग जाए, उससे भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है ये, जो इंटरक्रैनियल प्रेशर, क्रैनियल प्रेशर है, इंटरक्रैनियल प्रेशर है, उसको मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करता है। और भी ये इसमें ब्रेन बॉक्स में हमारा जो ब्रेन होता है उसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो ब्रेन का जो वेट है वो रिड्यूस होता है। हमारे ब्रेन का जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम है। कितना है, 1.5 किलोग्राम है, उसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। मीन्स उसको क्या करता है, जो उसका वेट जो है एक्चुअल वेट को रिड्यूस करने का काम करता है, एक्चुअल वेट को रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे मान लो एक टब में पानी भरा हो, एक टब में हम वाटर को फिल कर दें और एक पॉलीथीन में क्या करें, उसमें भी वाटर भर दें। क्या भर दें, वाटर भर दें। अब जो वो पॉलीथीन समझ लो वो हमारा ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है, पॉलीथीन हमारा ब्रेन है, और टब में भी पानी भरा हुआ है, तो ब्रेन के अंदर भी पानी भरा हुआ है। ब्रेन हमारा जो एक्टोडर्म से जो हमारा जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जब गैस्ट्रुला स्टेज आता है, गैस्ट्रुला स्टेज के बाद हमारा जो लेयरिंग होती है, एंडोस्पर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये जो लेयरिंग होती है, तो एक्टोडर्म से जो न्यूरल कैनाल बनता है उसी से हमारा ब्रेन बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, एक्टोडर्म के, एम्ब्रियो के गैस्ट्रुलेशन के बाद, गैस्ट्रुलर स्टेज के बाद जो एक्टोडर्म बनता है, उससे एक्टोडर्म से जो न्यूरल कैनाल बनता है उसी से हमारा ब्रेन बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, हमारा CNS पार्ट बना हुआ होता है। तो ये भी एक कैनाल के टाइप होता है। क्या होता है, कैनाल के, इसके ये खोखला होता है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड भी क्या होता है, खोखला होता है। तो उस खोखले जगह में भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ भी पाया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, ऐसे लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो इंक है वो भी समझ लो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, और इसके बाहर में जो थोड़ा सा स्पेस है वो उसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी होता है। मान लो हम एक ब्रेन हमारा एक, मान लो जैसे टब में पानी भर दिया और उसमें एक पॉलीथीन में भी पानी भर के रख दिया, तो वो क्या हुआ, जो पॉलीथीन है हमारा, जो पॉलीथीन की लेयर है वो क्या है, हमारे मेम्ब्रेन की, जो हमारे मीन्स हमारे ब्रेन की लेयर है। ओके, तो वो क्या करता है, दोनों जब मतलब मीन्स एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में जब फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, वो ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। मीन्स उसके एक्चुअल वेट से उसका वेट जो है वो रिड्यूस कर देता है। मीन्स हमें अपने माइंड का जो ये 1.5 kg का जो हमारा ब्रेन का जो वेट है वो हमें पता नहीं चलता है। ओके, ये तो हमारा हो गया क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया। क्या हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया। अब हम ब्रेन जो हमारा है ये इसको देख लेते हैं। ब्रेन को हमें अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है गया है। नंबर फर्स्ट में हमारा फोर ब्रेन आता है, सेकेंड मिडिल ब्रेन, और नंबर थर्ड जो होता है वो हाइंड ब्रेन आता है। क्या आता है, हाइंड ब्रेन आता है। ओके, उसके बाद जो 4 ब्रेन है उसको भी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एक 3 पार्ट समझ लो, या फिर हाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है ये, इसीलिए, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी लेके चलना है, इसीलिए हम थोड़ा अलग भी इसे दूसरे बुक से भी कनेक्ट करके बता रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट में हमारा आता है टीलेंसेफेलान। 4 ब्रेन को हम प्रोसेनसेफेलान भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 4 ब्रेन का जो अदर नेम है वो प्रोसेनसेफेलान भी बोल देते हैं। ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट पे हमारा टीलेंसेफेलान आता है। क्या आता है, टीलेंसेफेलान आता है, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम क्या होता है, ब्रेन इन ब्रेन। सेरिब्रम को ब्रेन इन ब्रेन बोला जाता है। मीन्स ब्रेन में भी ब्रेन, क्या, ब्रेन में भी ब्रेन, क्योंकि जो हमारे ब्रेन का 90% पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सेरिब्रम होता है।
इसके बारे में हम आगे बताएंगे भी अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नंबर सेकंड पे हमारा डायनसेफेलान आता है। क्या आता है? डायनसेफेलान, जिसमें इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। और नंबर थर्ड जो है इसका, नंबर सी जो होता है वो क्या होता है? रैनिनसेफेलान, मीन्स जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब वगैरह आते हैं। तो ये हो गया हमारे फोर ब्रेन का पार्ट जो सेरिब्रम आता है स्टीलेंसेफेलान में। डायनसेफेलान में हमारा इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। रैनिनसेफेलान में हमारा ऑल्फैक्टरी लोब आता है। अब नंबर सेकंड में हमारा मिड ब्रेन आ गया। क्या आ गया? मिड ब्रेन आ गया, जिसे हम मीजेनसेफेलान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजेनसेफेलान भी बोल देते हैं, जो फोर ऑप्टिक लोब से मिलकर बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया बोलते हैं। और क्रसस सेरेब्राई से भी मिलकर बना होता है, जो दो क्रसस सेरेब्राई और फोर ऑप्टिक लोब, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया बोलते हैं। ये होता है, ये हमारे मिड ब्रेन का पार्ट होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन का पार्ट होता है। एनसीईआरटी में आपके केवल मिड ब्रेन से ये दिखाया गया है, मिड ब्रेन कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सब चीज़ें नहीं बताई हुई हैं। बट इस अपने लेक्चर में मैं इसको अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी कि मिड ब्रेन हमारा कहाँ पे पाया जाता है। ओके। और नंबर थर्ड पे हमारा हाइंड ब्रेन आता है। क्या आता है? हाइंड ब्रेन आता है, जिसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटेनसेफेलान और मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या? मेटेनसेफेलान और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेटेनसेफेलान में हमारा सेरिबेलम और पॉन्स आता है। क्या आता है? सेरिबेलम और पॉन्स आता है। और जो हमारा नंबर सेकंड है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सेरिबेलम जो होता है हमारा, वो बैलेंसिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ओके। तो ये हो गया हमारे ब्रेन का पार्ट। ब्रेन को हमारे थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे एक एक करके तीनों को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का एक एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो ये आज का हो गया। उसके बाद स्पाइनल कार्ड के बारे में भी, स्पाइनल कार्ड में जो होता है, ये स्पाइनल कार्ड हमारा, ये जो हमारा क्या होता है, सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम से ही ये लगा होता है। जो हमारा ऑप्टिक बोन्स, जो लास्ट में हमारे स्कल की ऑप्टिक बोन होती है, उसमें उसी से कनेक्ट होकर के वहीं से ये निकला होता है हमारा स्पाइनल कार्ड। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारा ये इससे कुछ भी इंफॉर्मेटिव इस लेक्चर से लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।